प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के अहम योगदान को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बर्फबारी के बीच खुद शिमला पहुंचकर ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की थी। इस सौगात के लिए हम सभी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। प्रदेश के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के मजबूत हौसलों और निरंतर प्रयासों से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। हिमाचल को पूर्ण राज्य दिलवाने में जिन विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, हम उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का योगदान हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कांगड़ा जिला के परागपुर में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने दिसंबर 1997 में परागपुर को देश का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया था। परागपुर का पड़ोसी गांव गरली भी इसी हेरिटेज जोन का हिस्सा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को 2022 में सरकार बनाने का अवसर मिला। 11 दिसंबर को मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुझे प्रदेश की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाल ही में हमारी सरकार ने अपने सेवा काल के 3 साल पूरे किए हैं, जो प्रदेश के विकास और प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। पहले दिन से ही हमने जनसेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया और इसी भावना के साथ हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूं 1990 के दशक में और उसके बाद अब हिमाचल को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने का काम गंभीरता से नहीं कर पाए। सरकार लोगों के हित में नई नीतियां और योजनाएं लेकर आ रही है। प्रदेश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए हम कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके अब सुखदायी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। यही कारण है कि जहां एक और हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,57,000 सालाना से अधिक है, वहीं प्रदेश सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जहां एक और प्रदेश में सिर्फ सेब के कारण लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार एक साल में होता है, वही प्रदेश सरकार को लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है। जहां एक और प्रदेश में हाइड्रो सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर जैसे क्षेत्र हैं, जिससे प्रदेश को समृद्ध बनाने की अपार क्षमता थी, वहीं इन क्षेत्रों में अपनाई गई गलत नीतियों के कारण प्रदेश को आर्थिक लाभ के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में भारी कटौती की है। वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा अनुदान 10,249 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में घटकर 3,256 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि हिमाचल को
प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि में 7,000 करोड़ रुपए की कमी आ गई है। बीजेपी के समय आरडीजी 46,862 करोड़ रुपए थी, जबकि हमें अभी तक केवल 18,903 करोड़ रुपए ही मिले हैं। यदि टोटल सेंट्रल ट्रांसफर्स की बात करें तो बीजेपी के समय यह 1,16,000 करोड़ रुपया थी। हमें अभी तक 30,151 करोड़ रुपए ही मिले हैं। जीएसटी कंपनसेशन के रूप में बीजेपी सरकार के समय 12,861 करोड़ रुपए मिले, जबकि हमारे समय में यह बंद हो गई है। 15th फाइनेंस कमीशन के समय पिछली सरकार को कोविड के दौरान 2020-21 एवं 21-22 में एडिशनल बोरिंग प्रदान की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व सरकार को कितनी अधिक आर्थिक सहायता मिले। हमने फिर भी अपने संसाधनों को बढ़ाकर तथा गैर जरूरी खर्चे कम कर हालत को सुधारने का काम किया है। राज्य की अपनी आय जो पिछले सरकार के समय 55,000 करोड़ रुपए थी, हमारी सरकार के 3 वर्षों में ही 49,500 करोड़ रुपया हो गई है। हमने शराब के ठेकों के आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाई, जिससे 5,408 करोड़ रुपया अर्जित किए, जो पिछली सरकार से 1,114 करोड़ रुपया ज्यादा है। आज हमें अपने पांव पर खड़ा होने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कड़े फैसले ले रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, विधानसभा चुनाव में आपसे किए वादे के मुताबिक हमने 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पहली कैबिनेट में ओपीएस प्रदान करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया गया है। लेकिन ओपीएस देने के कारण प्रदेश की एडिशनल बोरिंग लिमिट को केंद्र सरकार ने हर साल लगभग 1,700 करोड़ रुपया कम कर दिया है। प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष एनपीएस के 9200 करोड़ रुपया राज्य सरकार को वापस देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर सभी वर्गों का एक समान हक है। हम प्रदेश की संपदा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं और हम उसे कभी लूटने नहीं देंगे, जबकि पिछली सरकारों ने प्रदेश के हितों से खिलवाड़ किया है। शिमला में हजारों करोड़ रुपए के वाइल्ड फ्लावर हॉल को न सिर्फ गलत शर्तों पर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, बल्कि जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था उसे भी नहीं लिया गया। हमने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इस संपत्ति को न सिर्फ वापस लिया बल्कि पिछले सारे पैसे भी वापस लिए। इसी तरह हाइड्रो क्षेत्र में निजी कंपनियों ने प्रदेश सरकार को बड़ी हुई रॉयल्टी देने से मना किया और हाई कोर्ट में केस कर दिए। हमने इन केसेस को जीता और करोड़ों रुपए इन कंपनियों से वापस लिए और फ्री पावर को भी प्रदेश के लिए बढ़ी हुई दर पर लेना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से कड़छम बागटू परियोजना से प्रदेश को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़कर 18% हुई, जिससे सालाना 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हमने केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान और ग्रीन बोनस सहित तमाम मांगों को प्रमुखता से रखा है। भाखड़ा ब्यास और पोंग बांध के एरियर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2011 के आदेश के बाद भी हमें नहीं मिले थे, हम इन्हें वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रखी है, जो अंतिम चरण में है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसे नए प्रोजेक्ट पर जिनमें हमारे पड़ोसी राज्य शामिल होंगे तभी आगे बढ़ेंगे जब हिमाचल के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। हम बीबीएमबी परियोजनाओं से 12%
निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी, हिमाचल प्रदेश की स्थायी सदस्यता तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बकाया लगभग 6,500 करोड़ रुपया जारी करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल पूरे उत्तर भारत को हवा, पानी, बिजली और प्राकृतिक बैलेंस प्रदान करता है। हमारे पास लाखों करोड़ रुपए की वन संपदा है। अगर हम चाहें तो एक साल में जंगलों को सेल करके लाखों करोड़ रुपया कमाकर सारा कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन हम कोई भी गैर जिम्मेदारी वाला काम नहीं करेंगे। हम प्रदेश को भी बचाएंगे और प्रदेश को समृद्ध भी बनाएंगे। हिमाचल उत्तर भारत के लंग्स के रूप में काम करता है। हम उत्तर भारत के वाटर वॉल भी है, और अगर पंजाब और हरियाणा भारत के फुटबॉल है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हिमाचल की नदियां पंजाब और हरियाणा को सींचती है। हम हिमाचल के अधिकार को लेकर रहेंगे और हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, हम प्रदेश के संसाधनों की रक्षा और नए संसाधन सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई है। हमने SJVN और NHPC से ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिससे हिमाचल के हितों की अनदेखी की गई थी। हम लूरी सुन्नी और धौला सुध प्रोजेक्ट सरकार के नियंत्रण में लेने जा रहे हैं। पंजाब के साथ शानन जल विद्युत परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद हमने केंद्र एवं पंजाब सरकार से इस परियोजना को हिमाचल को सौंपने की मांग की है। केंद्र से शानन परियोजना और चंबा जिला की बैरासूल जल विद्युत परियोजना राज्य को लुटाने की मांग की गई है। हम चाहते हैं कि गांव का पैसा गांव में ही रहे और लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इसलिए हमने व्यापक सुधार और व्यवस्था परिवर्तन शुरू किया गया है। हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, हिमीरा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, होम स्टे स्कीम और अन्य योजनाओं के माध्यम से गांव में अधिक आर्थिक बदलाव की शुरुआत की है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए जहां पेड़ लगाने पर बल दे रही है, वहीं इसी रोजगार के साथ भी जोड़ा जा रहा है। जंगलों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। इसमें महिलाएं एवं युवक मंडल स्वयं सहायता समूह को नए जंगल उगाने और इनके संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमने हिमाचल को समृद्ध और संपन्न बनाने का लक्ष्य रखा है और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। हमने ग्रामीण महिलाओं को पात्रता के आधार पर 1500 रुपया महीना देने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। हम अपनी इस चुनावी गारंटी को अगले 2 वर्ष में पूरे हिमाचल में लागू कर देंगे। इससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन का प्रमुख आधार है मजबूत अर्थव्यवस्था। जब तक प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक हिमाचल अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकेगा। इसके लिए हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का अभियान शुरू किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब युवाओं को गांव घर के पास सम्मानजनक स्वरोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए हमने एक इफेक्टिव इकोसिस्टम बनाना शुरू किया है। भाइयों और बहनों, अपने वायदे के मुताबिक हमारी सरकार ने पशुपालकों से गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक
वृद्धि की है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध पर 47 से 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। इस पहल से हिमाचल दूध खरीद पर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हम किसानों को 2 किलोमीटर से अधिक स्थित दूध खरीद केंद्र तक स्वयं दूध ले जाने पर 3 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जा रही है। हम हिमाचल में मिल्क फेडरेशन के माध्यम से किसानों से गाय और भैंस के दूध का सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। प्रदेश में गाय के दूध को क्वालिटी के आधार पर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध को 61 रुपए प्रति लीटर के MSP पर खरीदा जा रहा है। मिल्क फेड में दूध की खरीद 2 गुना बढ़ गई है। कांगड़ा में डगवार में 201 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मंडी और रामपुर में दूध की प्रोसेसिंग क्षमता को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। ऊना, कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा में दूध की चिलिंग और प्रोसेसिंग की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। हम जल्दी ही हिमाचल को दूध, घी, पनीर और मिल्क प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भर बना देंगे, जिसका सीधा लाभ गांव-गांव में पशुपालन कर रहे किसान परिवारों को होगा। प्रदेश सरकार ने भेड़ बकरी पालकों के हितों की सुरक्षा के लिए और उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 295 करोड़ रुपए की नई योजना बनाई है। मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और किसानों, बागवानों और पशुपालकों के संघर्षों को करीब से देखा और अनुभव किया है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा पहुंचाना है। प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी के बड़े योगदान को देखते हुए हमने बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इससे प्रदेश के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों से हमारे किसानों, बागवानों और समाज के कमजोर और गरीब वर्गों पर अत्यधिक ज्यादतियां हो रही हैं। कड़े संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को अपने पारित किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। आज किसानों और बागवानों में केंद्र की किसान विरोधी नीतियों पर बड़ा आक्रोश है। उनका मानना है कि देश में मिलने वाली कीटनाशक, खाद और स्प्रे इत्यादि की गुणवत्ता घटिया है और ये सब उन्हें ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। इन दवाइयों से बागवानों में बेमौसमी पतझड़ हो रही है और पौधों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे किसान और बागवानों को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का मुद्दा भी केंद्र सरकार से उठाया है। हम सेब बागवानों के हितों की पुरजोर तरीके से हर मंच पर उठाएंगे। हमने सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है, जिससे आज हजारों सेब उत्पादकों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक कृषि से उत्पन्न गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए स्पॉट प्राइस दिया गया है। हमने हल्दी का स्पॉट प्राइस 90 रुपए प्रति किलो घोषित किया है। हमने गेहूं का स्पॉट प्राइस 60 रुपए प्रति किलो घोषित किया है। हमने मक्की का स्पॉट प्राइस 40 रुपए प्रति किलो घोषित किया है। चंबा जिला के पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाया गया है। घाटी के किसानों से प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही जौ को 60 रुपए प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। गोबर खरीद योजना के तहत प्रदेश सरकार
पशुपालकों से 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट की खरीद कर रही है। यह योजना भी हमारी चुनावी गारंटी का हिस्सा थी। किसानों और बागबानों के हितों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं प्रदेश में कृषि और बागवानी आयोग के गठन की घोषणा करता हूं। यह आयोग किसान और बागवानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार आने वाले बजट सत्र में इस आयोग के गठन संबंधी बिल को विधानसभा में पेश करेगी। हमने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। 50% सब्सिडी पर ई टैक्सी दी जा रही है। 100 किलोवाट से 2 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर ब्याज पर सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी ट्राइबल एरिया में 5% और अन्य नॉन ट्राइबल एरियाज में 4% है। हम अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हमने जियोथर्मल पॉलिसी को मंजूरी दी है ताकि प्रदेश में जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों की खोज और इनके दोहन को बढ़ावा मिल सके। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को समाप्त कर इस वर्ग पर एक और कुठाराघात किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि की और इसे 247 रुपए बढ़ाकर 320 रुपए किया। लेकिन केंद्र सरकार ने मनरेगा की आत्मा को ही खत्म कर दिया है। यह मांग आधारित कानून था। कोई भी बेरोजगार दिहाड़ीदार गरीब मजदूर पंचायत को एप्लीकेशन देकर रोजगार मांग सकता था। अब नए कानून में यह बंद कर दिया गया है। साथ ही फसल की पैदावार के महीनों में और डिजास्टर के समय मनरेगा के कामों पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मांग आधारित कामों पर खर्चा राज्य सरकार पर डाला जा रहा है। यह ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों को कम कर देगा और गरीब लोगों के हित में नहीं होगा। इसके अलावा हमारी सरकार ने बीपीएल चयन प्रक्रिया में ढील देते हुए पक्के मकान की शर्त को हटा दिया है। राज्य सरकार पहली बार 20 साल से आईआरडीपी में शामिल 27,717 परिवारों को अभी तक पक्का मकान उपलब्ध नहीं करवा सकी है। ये परिवार कई वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। हमारी सरकार ने फैसला किया है जो पिछले 20 वर्षों से आईआरडीपी में थे लेकिन उनके कच्चे मकान हैं, उन्हें आने वाले समय में पक्का मकान आवंटित किया जाएगा। आप जानते हैं, गंभीर आर्थिक संकट के मोर्चे पर लड़ने के साथ साथ हमने 2023 और 2025 में 2 बार भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। इस आपदा में जहां हमने कई बहुमूल्य जीवन गंवा दिए, वहीं 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। हमने केंद्र सरकार से बार बार इस नुकसान की भरपाई का मामला उठाया, पर हमें एक बार भी पर्याप्त मदद नहीं मिली। लेकिन विपक्षी दल ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रदेश के लोगों की आवाज बनने की बजाय विपक्ष ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हमारी सरकार को धन बल से गिराने की साजिश रची। लेकिन हमारी सरकार ने आत्मीय संवेदनशीलता के साथ आपदा प्रभावित परिवारों का दुख दर्द बांटा और दिन रात उनके साथ खड़े रहे। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने विशेष राहत पैकेज जारी कर मुआवजे की राशि कई गुना बढ़ाई, जो देश में सबसे अधिक है। जिन परिवारों के घर आपदा में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, उन्हें नया घर बनाने के लिए 8 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उनके अन्य नुकसान की भरपाई के लिए भी बढ़ी हुई आर्थिक मदद दी जा रही है।
दो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों को 2023 में आपदा के लिए पीडीएन के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता का आज भी इंतजार है। भाइयों और बहनों, दूर दराज इलाके के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए उन्हें जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी दुर्गम इलाकों के गांव में रात्रि ठहराव कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। सालों से लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए नहीं पहल करते हुए विशेष राजस्व अदालतों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। अब तक 5,10,257 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने माई डीड पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस बनाया गया है। इस प्रणाली के तहत 55,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां की जा चुकी है। हमारी सरकार 2 जनवरी 2026 के बाद तकसीम एवं दुरुस्ती मामलों के लिए विशेष दिनों में लोक अदालतें आयोजित कर चुकी है, जिसमें तकसीम या दुरुस्ती के मामले में कुल 219 मामले निपटाए गए हैं। ये विशेष लोक अदालतें हर मास के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालतों से अलग होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है तथा 15 से 20 साल तक पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में पहली बार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आरंभ की गई रोबोटिक सर्जरी एक क्रांतिकारी पहल है। शिमला के चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जल्दी ही आईजीएमसी शिमला, हमीरपुर और नेरचौक मंडी में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरंभ की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर पेट स्कैन, हाई रेजोल्यूशन एमआरआई, सिटी स्कैन मशीन, डिजिटल रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और हाईटेक लैब आदि की खरीद की जा रही है। एम्स दिल्ली के समान टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला और चमियाना अस्पताल में 75 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लैब 3 महीने के भीतर स्थापित कर दी जाएगी, जिसमें कई प्रकार के टेस्ट एक ही सैंपल से किए जाएंगे। हमारी सरकार मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल्स में क्वालिटी दवाइयां उपलब्ध करवाने की दिशा में भी काम कर रही है। मैंने निर्देश दिए हैं कि क्वालिटी दवाइयां सीधे कंपनी से खरीदी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा आज के समय की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणाली में आवश्यक बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का मील पत्थर भी हासिल कर लिया है। एक और गारंटी को पूरा करते हुए हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो और वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। हमारी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 130 से अधिक स्कूलों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल को देश में 5वां स्थान मिला है, जबकि 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने और सीखने के स्तर में भी हिमाचल ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछली भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष के आखिरी 9 महीनों में 900 से ज्यादा शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थान खोले और 5,000 करोड़ रुपए की मुफ्त रेबड़ियां बांटी।
लेकिन इनके लिए ना तो बजट का प्रावधान किया गया और ना ही संसाधन जुटाए गए। इसलिए हमारी सरकार को 1000 से अधिक स्कूलों के युक्तिकरण का कड़ा किंतु विवेकपूर्ण फैसला लेना पड़ा। इससे जहां गैर जरूरी खर्चों में कटौती हुई, वहीं अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित हुई है। हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि देखकर हम चीजों को और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। इसलिए हमने अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण की शुरुआत की है। हमने युवाओं को हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए सिर्फ 1% पर लोन देने के लिए डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। इससे बच्चों को 20 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। इस ऋण योजना में 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है और 7.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी प्रदेश सरकार देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाया जा रहा है। इससे हिमाचल के नौजवान लड़के लड़कियां न सिर्फ दुनिया भर में रोजगार हासिल कर सकेंगे, बल्कि हिमाचल को समृद्ध बनाने में योगदान देंगे। अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार ने एक अभिभावक के रूप में इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान किया है। ऐसे लगभग 6000 बच्चों को शिक्षा, स्टार्टअप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि सहित अन्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। हमारी सरकार ने दिव्यांग माता पिता के बच्चों तथा सेमी ऑर्फन के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पिछले 3 वर्षों में 99,799 मामले मंजूर किए गए हैं। साथ ही हमने पेंशन को समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक और आध्यात्मिक और स्वस्थ पर्यटन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और देवरा उपमंडल के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क बनाने का काम जारी है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार सहित प्रदेश भर में हेलीपोर्ट, हेलीपैड, रोपवे निर्माण, इको एंड टूरिज्म साइट, स्काई वॉक ब्रिज आदि के निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम अपने युवाओं को के बेहतर भविष्य और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 24,020 युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई है। इसकी तुलना में पूर्व सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 20,000 पदों पर नियुक्तियां की थी। सरकारी क्षेत्र के अलावा हमारी सरकार ने अब तक निजी क्षेत्र में भी 56,855 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों का मामला भी आगे बढ़ाया है। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन किया है और प्रति परिवार आय की पात्रता को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया है। इन नियुक्तियों के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथ आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है। नीति के तहत सरकार ने ऐसे पात्र 980 आवेदकों की नौकरी प्रदान की जा रही है। अभी तक 26 युवाओं को विदेश भिजवाया जा चुका है और 160 युवाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सरकार की गारंटी है, इसलिए धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। ऐसा हिमाचल में पहली बार हुआ है।
आज पूरे देश और दुनिया में युवाओं में नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। राष्ट्रीय नारकोटिक कोऑर्डिनेशन पोर्टल के मुताबिक देश की 2.1% आबादी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, इसलिए 2% आबादी का अर्थ है 3 करोड़ लोग, जिसमें अधिकांश युवा है। हमने युवाओं की इस बुराई से बाहर निकालने के लिए चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान चलाया है, जिसमें युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सभी मिलकर इस बुराई को समाप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि हम आज यह शपथ ले कि हम सब मिलकर चिट्टा मुक्त हिमाचल का निर्माण करें। देश का युवा अगर नशे से ग्रस्त होगा तो प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें नशे के तस्करों और युवाओं को अपने जाल में फंसाने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही हम नशा छोड़ने वालों के ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र सिरमौर के कोटला ब्लॉक में बना रहे हैं। इस सेंटर के पहले चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह सेंटर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। हमने चिट्टे की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है। मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से हम प्रदेश को अगले साल तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने का अपना संकल्प पूरा करने में कामयाब होंगे। आज के इस गौरवमय दिन पर हमारा दायित्व है कि हम पिछले 55 वर्षों में हमने जो हासिल किया है उसका मूल्यांकन करें और यह भी सोचें कि आने वाले वर्षों में हम अपने प्यारे हिमाचल को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसी सोच और जिम्मेदारी के साथ राज्य सरकार ने समृद्ध हिमाचल विजन नाम से एक दस्तावेज तैयार करने का काम शुरू किया है, जो अब अंतिम चरण में है। यह विजन दस्तावेज प्रदेश के लोगों, विशेषज्ञों, प्रशासन और संस्थानों से विचार विमर्श करके तैयार किया गया है। इसे बनाने में हमने हिमाचल के पर्यावरण, मेहनती जनता की अपेक्षाएं और हमारी मजबूत सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखा है। इसका उद्देश्य ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, आपदाओं से सुरक्षित हो और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। यह तत्कालिक लाभ का नहीं बल्कि युवाओं, किसानों, उद्यमियों और आम लोगों के लिए स्थायी अवसरों की बात करता है। आज के इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि यह एक विजन, एक साझा दिशा दिखाने वाला दस्तावेज होगा जो विकास और जिम्मेदारी, प्रगति और पर्यावरण संरक्षण तथा सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश आगे भी निरंतर प्रगति करता रहे और अपनी पहचान को सुरक्षित रखे। हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनों की हितैषी रही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और एरियर के 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां छोड़ी थी। वर्तमान समय में वेतन व पेंशन आदि का कुल बकाया एरियर 8555 करोड़ है। प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूं कि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनों को जिनकी 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन का एरियर का पूरा भुगतान 31 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा, जिस भुगतान पर 90 करोड़ रुपया खर्च होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको पेंशन आदि के रिवीजन के कारण ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का एरियर नहीं मिला। मैं घोषणा करता हूं इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर का अतिरिक्त
50% तथा लीव के एनकैशमेंट के 70% एरिया का भुगतान इसी जनवरी माह में कर दिया जाएगा। इस घोषणा से ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमेंट एरिया पर 96 करोड़ रुपया खर्च करता हूं। मैं आज प्रागपुर की इस धरती पर आया हूं। प्रागपुर में मैं छोटे होते हुए हमेशा आता जाता रहा हूं। इस प्रागपुर एक हेरिटेज विलेज है। इस अवसर पर मैं प्रागपुर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस खोलने की भी घोषणा करता हूं। ये मांग काफी लंबे समय थी। इसी अवसर पर मैं नलसुआ में एक पीएससी खोलने की भी घोषणा करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है हम मिलकर एक ऐसे खुशहाल हिमाचल की सशक्त नींव रखेंगे जिससे प्रदेश का संपूर्ण विकास होगा और समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। समस्त प्रदेशवासियों को एक बार फिर पूर्ण राज्योत्सव दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।